नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव के तहत प्रदेश में रैलियों का दौर हुआ तेज। तृणमूल कांग्रेस ने ठियोग में विशाल रैली कर साधा भाजपा कांग्रेस पर निशाना। विधानसभा चुनाव के तहत सत्तारूढ़ भाजपा ने 45 उम्मीदवारों का किया ऐलान, मगर ज्वालामुखी सीट को लेकर कश्मकश अभी भी जारी। भाजपा में टिकट की घोषणा के साथ ही बगावती सुर लगे उठने। मुख्यमंत्री के गृह जिला में राजेंद्र राणा ने खोला मोर्चा। टिकट का ऐलान होने के बाद नाहन पहुंचे प्रदेश भाजपा महामंत्री का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सभी को साथ लेकर चलना बिंदल के लिए बन सकता है चुनौती। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में आगामी चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दलों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। जी हां, इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस ने जिला शिमला के ठियोग में एक विशाल रैली का आयोजन किया। इस रैली में तृणमूल कांग्रेस के उत्तरी भारत प्रभारी व राज्यसभा सांसद केडी सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए जनता तीसरा विकल्प चाहती है। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद शर्मा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों कांग्रेस व भाजपा पर निशाना साधा है। ठियोग में आयोजित एक रैली में उत्तरी भारत के प्रभारी व राज्यसभा सांसद केडी सिंह ने कहा है कि दोनों ही पार्टियां प्रदेश के लोगों की अनदेखी करती रही हैं। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस जनता को तीसरा विकल्प देगी और सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। इस रैली में केडी सिंह ने लोगों को कई लुभावने वादे भी किए। और हमारा तो ये कहना है कि ये जो सारी पार्टियां हैं ये राज की नीति करती हैं। राजनीति यानी राज के लिए एक हमारी पार्टी है, एक हमारी लीडर है जो राजनीति ना करके लोक नीति करती है, लोगों के हित की नीति। इसी वजह से सत्ता को छोड़ते हुए एक मिनट नहीं लगता। नहीं तो जो राजनीति करते हैं वो राज में रहने के लिए या राज में आने के लिए करते हैं। इसके साथ ही शिमला में एक पत्रकार वार्ता कर तृणमूल कांग्रेस ने 15 दिनों में अपनी चुनावी घोषणा पत्र व उम्मीदवारों के नाम घोषित करने का ऐलान किया। राज्यसभा सांसद केडी सिंह ने कांग्रेस व भाजपा को एक ही सिक्के के पहलू बताया है। उन्होंने एफडीआई के मुद्दे पर ऐतराज जताते हुए कहा कि एफडीआई से कुछ ही लोगों को फायदा होगा, जबकि सरकार को सबका हित ध्यान में रखना चाहिए। कांग्रेस ने एक ही कॉइन के दो हिस्से देते हैं। कोई ना गवर्नेंस में फर्क है ना राजनीति में फर्क है। 15 दिन ठहर दीजिए, आपको पूरी लिस्ट दूंगा, चेहरे भी दूंगा, फोटो भी दूंगा, नाम भी दूंगा, लिस्ट भी दूंगा। गौरतलब है कि ठियोग में आयोजित रैली में विशाल जनसैलाब का उतरना प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के संकेत दे रहा है। शिमला से नीरू शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। भाजपा ने जहां अपने 45 प्रत्याशियों की सूची जारी कर राजनीतिक गलियारों में हो रही चर्चाओं पर विराम लगा दिया है, वहीं दिल्ली में केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने 68 में से 45 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं और मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के खासम खास पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल को नाहन से टिकट दिलाने में सफल हुए हैं, मगर उनके करीबी सिंचाई मंत्री रविंद्र सिंह रवि के टिकट पर फैसला अभी भी तय नहीं हुआ है। इनके विधानसभा क्षेत्र को लेकर अभी तक मातापच्ची चल रही है। हिमाचल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और भाजपा ने 68 में से 45 सीटों के प्रत्याशी घोषित कर चुनाव के लिए पहला पासा फेंका है। टिकट आवंटन के बारे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है और मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल अपने खासम खास पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल को नाहन से टिकट दिलाने में सफल रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री के बेहद करीबी और परिसीमन की मार झेल रहे सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र रवि की सीट को लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। हालांकि रविंद्र रवि को ज्वालामुखी या देहरा में से किसी एक क्षेत्र से चुनाव लड़ने में उतारने की अटकलें चल रही हैं, क्योंकि परिसीमन के बाद रविंद्र रवि की 9 पंचायतें ज्वालामुखी में मिल गई हैं, मगर यहाँ 32 पंचायतें रमेश धवाला की हैं। इन हालातों में अगर रविंद्र रवि को ज्वालामुखी से टिकट मिलता है तो रमेश धवाला को देहरा का रुख अपनाने को मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन रमेश धवाला ने करीब 40 सालों से एक पंचायत पंच से लेकर मंत्री तक ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा की है और लोगों का उन्हें भरपूर जनाधार हासिल है।
ऐसे में रमेश धवाला को देहरा से टिकट देने की अटकलों से कहीं भाजपा के मिशन रिपीट को काफी नुकसान हो सकता है। हालांकि पार्टी का शांता गुट रमेश धवाला को ज्वालामुखी के अलावा किसी और विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने के कतई पक्षधर नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री धूमल अपने करीबी रविंदर सिंह रवि को यहाँ फिट करना चाहते हैं। अगर रविंदर रवि को देहरा से टिकट दिया जाता है तो रमेश धवाला की ज्वालामुखी सीट भाजपा के पक्ष में पक्की हो सकती है। अब देखना ये होगा कि आने वाली 3 अक्टूबर की बैठक में मुख्यमंत्री धूमल व शांता गुट में से किसका पलड़ा भारी रहता है और दोनों नेताओं में कैसे सामंजस्य बिठाया जाता है। शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने जहां 45 सीटों की सूची जारी कर दी है, वहीं कांगड़ा जिला की देहरा सीट पर फैसला नहीं हो पाया है। जी हां, ऐसे हालत में यहां से रविंद्र रवि तथा रमेश धवाला के चक्कर में कृपाल परमार के टिकट पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने जहां 45 सीटों की सूची जारी कर दी है, वहीं कांगड़ा जिला की देहरा सीट पर फैसला नहीं हो पाया है। प्रदेश के 2 दिग्गज मंत्री रविंद्र रवि तथा रमेश धवाला ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। उनके आका धूमल एवं शांता दोनों को ज्वालामुखी में टिकट दिलाने की जोर आजमाइश भाजपा हाईकमान से करने लगे हुए हैं। धूमल रवि को तथा शांता धवाला को ज्वालामुखी में टिकट दिलाने के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन इन दोनों के चक्कर में पूर्व राज्यसभा सांसद एवं मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष कृपाल परमार के टिकट की बलि दी जा सकती है, क्योंकि ज्वालामुखी से रविंद्र रवि या रमेश धवाला में से किसी एक को टिकट मिलता है तो उनमें से एक को देहरा जाना पड़ सकता है। लेकिन वहीं पिछले 3 वर्षों से कृपाल परमार देहरा में डेरा जमाए बैठे हैं। हालांकि उनके समर्थक उनको किसी भी हालत में देहरा से चुनाव लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपाल परमार का कहना है कि जब से परिसीमन से देहरा विधानसभा अस्तित्व में आया है, तब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। देहरा के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं वो इसलिए चल रही है कि ये डिलिमिटेशन में एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी कार्व आउट हुई है। यहाँ से कोई विधायक नहीं है और जब से जो कॉन्स्टिट्यूंसी का गठन हुआ है, मैं यहाँ पर पार्टी का काम देख रहा हूँ। लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लोगों की इच्छा है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। देहरा से गुलशन धनोआ, 7C हिमाचल आजकल। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमीरपुर में हुई भाजपा में बगावत।